विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं। हम सब जानते हैं पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के बारे में। जीवन का केवल एक ही ध्येय था और वह ध्येय था श्री राम जन्मभूमि पर उनके आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का। गोरक्षपीठ से उनका संबंध बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई पारिवारिक संबंध हो। लंबे समय तक उनका, अंतिम समय तक उनका मिलता रहा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन 1949 से लेकर के जब तक उनका भौतिक शरीर था तब तक कोई ऐसा वर्ष नहीं और कोई ऐसी घटना नहीं जिसमें उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न रही हो। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित था। यह अक्सर होता है जब हम भारत की स्थिति के बारे में और भारत के अतीत के बारे में जानकारी लेते हैं, हमें बहुत कुछ जानने सीखने का एक अवसर मिलता है। बंधुओं, हम सब इस बारे में ध्यान रखें, इतिहास केवल पढ़ने और परीक्षा में प्रश्न पत्र का उत्तर देने का माध्यम नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा भी होती है, एक सबक भी होता है। इतिहास के अतीत के गौरवशाली क्षणों पर गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है। वह हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन अतीत की गलतियां हमारे सामने इतिहास के रूप में परिमार्जन का एक माध्यम भी हम सब के लिए होता है। जब भी हम उसकी अनदेखी करते हैं, इसका मतलब हम अतीत के उन गलतियों को दोहराने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। यह देश गुलाम क्यों हुआ? हम 2026 में हैं। (1526) में, आज से 500 वर्ष पहले, आज का जो संबल है, इस संबल में श्री हरिहर मंदिर को तोड़ करके वहां पर एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया गया। 1528 में अगर उसकी प्रतिकार 1526 में एकजुट होकर के संबल में हुई होती तो कदाचित 1528 अयोध्या में दोहराने का दुस्साहस कोई ही नहीं करता। यानी मात्र 2 वर्ष के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर को
क्षतिग्रस्त करके, सनातन धर्मावलंबियों को अपमानित करते हुए एक गुलामी का ढांचा खड़ा किया गया। और सनातन धर्मावलंबी भी कभी मौन नहीं रहा, चुप नहीं रहा, विभाजित था, बटा हुआ था। गुलामी के पूर्व ऐसा नहीं कि उसके पास बल, बुद्धि या वैभव की कमी रही हो, वह सब कुछ था। कमी थी तो एकता की कमी थी। एक दिशा में, एक स्वर में, एक साथ चलने की कमी थी। हम बटे थे और इसीलिए तो कटे थे। बार बार यही प्रश्न खड़ा होता है। आज 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1947 को, आजादी के एक दिन पहले, तब केवल हिंदू और सिख ही नहीं कटा था, तब भारत भी कटा था। आज से ठीक 79 वर्ष पहले सनातन राष्ट्र के रूप में जो भारत आदिकाल से एक इकाई के रूप में रहा हो, वह भारत कटा तो हिंदू भी कटा। कोई प्रश्न नहीं पूछता। आज भी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, और ये हर व्यक्ति जानता है कि मरने वाला जो हिंदू है ये सभी दलित समुदाय से है। एक भी जवान भारत के अंदर उन राजनीतिज्ञों के मुंह से नहीं निकलती है जो भारत के अंदर एक होने वाली किसी घटना में हाय तौबा एक करके पूरे देश के अंदर घूमते हैं। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वहां की घटना में कोई शब्द नहीं निकलते, वे मौन होते हैं। 14 अगस्त 1947 की घटना के लिए किसकी जवाबदेही थी? कौन जिम्मेदार था उसके लिए? कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए थी। उनको देश की प्रजा से, देश की उस समय के भारत की अन्य बहुसंख्यक प्रजा से कोई लेना देना नहीं था। एन केन प्रकारेण सत्ता चाहिए। और याद करिए, आज भी वही स्थिति है। नाम बदले होंगे, चेहरे बदले होंगे, कार्य पद्धति वही है जो 15वीं सदी में देखने को मिल रही थी, आक्रांताओं के समय देखने को मिल रही थी। उसके उपरांत भी अलग अलग घटनाओं में जो कुछ भी हम देख रहे थे, वही चीज आज भी वही उसी स्तर पर वही सब देखने को मिलता है। हमें फुर्सत नहीं होती इन घटनाओं को आपस में जोड़ने की। मैं बहुचक था, संभल के बारे में हमेशा से मान्यता थी कि संभल तो वहां पे जाने लायक स्थिति नहीं है। संभल को बने हुए लगभग 30 साल हो गए, उनका जिला मुख्यालय नहीं बन पाया। तो मैं यही जानने के लिए कि भी संभल में जिला मुख्यालय क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसको लेके कुछ विवाद खड़ा किया गया। माननीय न्यायालय ने वहां पर 1996 तक जामा मस्जिद, जो पहले हरिहर मंदिर था,
हरिहर मंदिर के मुद्दे को लेकर के, जहां पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास वह स्थल था, उस स्थल के सर्वे का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया और वहां पर एक टीम आकर के इसकी सर्वे करने लग गई। इसी को लेकर के उपद्रव प्रारंभ होता है और प्रारंभ होने के बाद उस उपद्रव का निशाना पुलिसकर्मी थे और उसका निशाना निर्दोष हिंदू था। 1947 से कमोवेश कोई वर्ष ऐसा नहीं बीता था जब वहां दंगे न हुए हो, भीषण दंगे न हुए हो। 1976 और 1978 में तो इतना भीषण दंगा हुआ था, एक साथ 150 हिंदू मार दिए गए, एक घर में बंद करके आग लगा करके आग के हवाले कर दिए गए। और 1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने बड़ी बेशर्मी के साथ वे सभी मुकदमे वापस ले लिए। एक भी दरिंदे को कोई सजा नहीं मिली। स्वतंत्र भारत में सामूहिक नरसंहार की वह घटना जब 2024 में मुझे जानकारी मिली कि ईएसआई की टीम पर हमला हो रहा है, पुलिस को भी निशाना बनाया जा रहा है, तो मैंने फोन उठाया, मैंने पूछा भी ये हमला कैसे और फोर्स क्या कर रही है, इन दंगाइयों को चिन्हित करके क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करते हो। पुलिस ने जब कार्रवाई प्रारंभ की और उसके बाद दंगा तो नियंत्रण में हुआ, लेकिन दंगा नियंत्रण में होने के बाद फिर हमने जब जानकारी लेने की कि आखिर संबल है क्या, हम लोग केवल अपने धर्म ग्रंथों में संबल की चर्चा पाते थे। श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार होने जा रहा है उसी संबल में होने जा रहा है, ये मान करके हम लोग ये मानते थे कि संबल में होगा। लेकिन इस प्रकार की अराजकता हो, इस प्रकार का रावण राज हो, यह कल्पना नहीं थी। और उसके बाद जब हमने वहां पे पूरी एक टीम लगाई कि भाई देखो ढूंढो क्या है वहां, तो पता लगा कि साहब संबल में केवल हरिहर मंदिर नहीं है, 67 तीर्थ थे वहां, 67 तीर्थ, 19 कूप थे, ये सब पे कब्जा हो गया है। हमने कहा इसको खाली करवा लो, अब खाली करवाओ इनको। जैसे यहां पे 14 कोसी, पंचकोसी और 84 कोसी की परिक्रमा अयोध्या धाम की होती है, ऐसे संबल में 24 कोसी परिक्रमा वहां पर होती थी। उसी 24 कोसी परिक्रमा के अंदर ये 67 तीर्थ थे, सब पे कब्जा था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने सारे कब्जे हटवाए। 10,000 एकड़ भूमि पर जहां कब्जा था उस सारे कब्जे हम वापस लेकर के अब वहां के गरीबों को, वहां के दलितों को, वहां के कमजोर लोगों को उन जमीनों का आवंटन भी कर रहे हैं और सरकार का अपना लैंड बैंक भी बन रहा है और जिला मुख्यालय का निर्माण भी अब वहां पे हम करने जा रहे हैं, बड़ा सा जिला मुख्यालय। हम आपसी झगड़े में फंसे हैं, जाति जाति के झगड़े में फंसे हैं और जाति के झगड़े में कैसे हमारे तीर्थों पर कब्जे हो गए, कैसे उनका वहां का धार्मिक स्वरूप बदल दिया गया, देखना है तो संभल में वह घटना घटित हुई थी और आज संबल फिर से बदल चुका है। अब वहां दंगा नहीं होता है, अब वहां शांति है, अब सौहार्द है। ऐसे ही अयोध्या के अंदर होता था। मुझे तो यहां पे बड़ी देवकाली मंदिर की मूर्ति एक बार चोरी हो गई।
मैं गोरखपुर में था, मैं सांसद था गोरखपुर से। मुझे जानकारी मिली और मैं आया था, यहीं दिगंबर अखाड़ा में ही रुका। वहां से मेरे साथ कुछ लोग गोरखपुर से भी आए थे, कुछ लोग यहां अयोध्या धाम के संतगण भी इकट्ठे हुए। फिर आंदोलन प्रारंभ हुआ। तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। प्रभु श्री राम के इष्ट देवी है और आंदोलन शुरू हुआ फिर, और कुछ ही दिनों के बाद फिर वो प्रतिमा बरामद हो गई। कैसे यहां पर पर्वों और त्योहारों से भी वंचित किया जाता था। क्या अयोध्या में वीरानी जैसी स्थिति होती थी। अयोध्या बिजली के लिए तरसता था। अयोध्या को कैसे लोगों ने संकरी गलियों और गंदगी का एक पर्याय बना करके रखवा दिया था। यहां के घाट, राम जी की पेड़ी, वहीं पे सरयू जी का जल सड़ता रहता था, काई जमी रहती थी। श्रद्धालु आता था, एक आंख, दोनों आंखें बंद करता था, नाक को बंद करता था, डुबकी लगा करके किसी प्रकार से बाहर निकल पड़ता था। आज का बदलाव हुआ अयोध्या। एक बार फिर से हमें त्रेता युग का स्मरण कराता है। अब लगता है अयोध्या अयोध्या है। अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, तो उसका अधिकारी भी थी, तो केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी उस प्रकार की कुछ विशेष खूबी थी अयोध्या में। तब अयोध्या सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी के रूप में मानी गई। आज अयोध्या के अंदर वह सब कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे संतगण, कोई जाता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर कोई जाता है, तो अब कोई इनको चिढ़ाता नहीं, कोई इन पे टिप्पणी नहीं करता है। अयोध्या का नाम सुन करके कोई व्यक्ति 10 कदम दूर भी होगा तो इनके पैर पड़ने के लिए वह वहां से दूरी तय करके आकर के सम्मान देता है। यह है इन पूज्य संतों के तप और साधना का परिणाम। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान उन पूज्य संतों ने जो संघर्ष किया, सम विषम परिस्थितियों में जिन चुनौतियों से जूझे थे, वह अकल्पनीय थी। कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता था किस प्रकार की विषम परिस्थितियां थी। उन स्थितियों में वह संघर्ष हुआ था। लेकिन ये हम सब हिंदुओं की त्रासदी है कि जब अयोध्या में प्रभु का राज तिलक होना है, तब उन्हें वनवास दे दिया जाता है। क्योंकि कोई ना कोई मंथरा आकर के फिर कुछ न कुछ गुल खिलाने का काम करने लगती है। और यही कुछ अयोध्या के साथ फिर से हो रहा है। अयोध्या धाम पर निशाना साध करके इसी बहाने केवल अयोध्या को नहीं, केवल राम जन्मभूमि को नहीं, सनातन धर्म फिर से एक बार विधर्मियों की निशाने पर हैं। और चेहरे वही हैं जिन्होंने कभी 1947 में मौन साध लिया था, जो कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के कत्लेआम पर मौन साध लेते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान राम भक्तों के विरोध में अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े होकर के उन पे लाठी और गोली का प्रहार करने में संकोच नहीं करते थे। ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपनी पूरी टीम खड़ी करके पूरे फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में ना आने पाए, इसके लिए पूरी एड़ी चोटी लगा लेते हैं। ये वही लोग हैं आज वे
राम राम जपते हुए काल नेमी के रूप में फिर बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें इन काल नेमियों को पहचानना होगा। ये ना राम के भक्त हैं। कल मैं देख रहा था एक दल संसद की कार्रवाई जब अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई तो वे दिल्ली में, वहां एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के फिर वहां पे आंदोलन कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई देखो, काल नेमियों को तो बजरंगबली बहुत अच्छी ढंग से पहचानते हैं। इन काल नेमियों की पहचान तो बजरंगबली से ज्यादा कौन कर सकता है। बजरंगबली मानते हैं कि मेरा भक्त नहीं, ये बाबरी के भक्त हैं। ये बजरंगबली के भक्त नहीं हो सकते। जो बाबरी का भक्त होगा वह बजरंगबली का भक्त नहीं हो सकता है। और उसको चिन्हित, उसको पहचानने की सामर्थ्य बजरंगबली में है। लेकिन बजरंगबली के भक्तों को भी पालना पड़ेगा, उस प्रकार की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी, हम उनको पहचान सकें, उनको जान सकें। निशाना सनातन धर्म है, निशाना अयोध्या धाम है और निशाना श्री राम जन्मभूमि है। जिस अयोध्या में चढ़ावे की चर्चा वे करते हैं, मुद्दा क्या था? श्री राम जन्मभूमि में चढ़ावा चोरी से संबंधित एक प्रकरण सामने आया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इसके लिए सिफारिश की, एसआईटी बनी, एसआईटी के अनुसार कार्रवाई हुई, कार्रवाई चल भी रही है। उसका नाम चंदा चोरी के साथ जोड़ा गया है। देखो मामला कहां से कहां पहुंच रहा है और फिर कैसे लोग कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या राम भक्तों को, वह जो अपराधी था उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? दूध का दूध, पानी का पानी, ये पहले दिन से कह रखा है और उसके अनुरूप इस पे कार्रवाई करने के लिए सरकार भी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी तरह कृत संकल्पित है। इसमें कोई संदेह किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भी संतों ने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया वे किसी स्वार्थवश नहीं, उनका योगदान उस पूरे अभियान में केवल एक लक्ष्य को लेकर के कि चाहे जो भी हो, प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण हो, गुलामी का ढांचा हटे, राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो। और आज जब वह कार्य संपन्न हो गया, जो लोग अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने का विरोध किए हो, जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि से जुड़े हुए पूरे आंदोलन का विरोध किया हो, जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाए हो, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के खिलाफ लड़े जाने वाले मुकदमे में लंबी चौड़ी पैरवी की हो, वे आज अपने आप को राम भक्त घोषित करके लोगों के चेहरों पर, राम भक्तों के चेहरे पर धूल झोंकने का कुत्सित प्रयास भी कर रहे हैं। हमें समझना होगा इन लोगों से और उतना ही सतर्कता बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग सत्ता के मद में देश की कीमत पर सत्ता चाहते हैं। इन्होंने देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त की थी। 1947 में अगर कांग्रेस एक बार अड़ गई होती तो देश का विभाजन नहीं होता, देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता, देश का विभाजन नहीं होता और सरकार शक्ति के साथ रोकी होती। कोई लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री होता तो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम नहीं होता, कतई नहीं होता। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कश्मीर में शांति क्यों हो रही है, कश्मीर में धारा 370 समाप्त क्यों हो गया। इनकी पीड़ा क्या है?
इनकी पीड़ा है देश के अंदर माओवाद और नक्सलवाद क्यों समाप्त हो गया। इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों का उपद्रव क्यों समाप्त हो गया। क्योंकि ये इनके कमाई के जरिए थे, अपने आकाओं को खुश करके देश को स्थिर करने का इनका माध्यम था। और इसीलिए देश को कभी जातीय आधार पर, कभी भाषाई आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर ये लोग बांटने का पाप किए हैं, लगातार पाप किए हैं और आज भी वही पाप कर रहे हैं। हम सब सनातन धर्मावलंबियों का सबसे जो खराब स्थिति हमारी होती है वह तब होती है जब हम लोगों के बारे में भारत की स्वाधीनता के एक महानायक है वीर सावरकर। वीर सावरकर बार बार कहते हैं इन मुद्दों को लेकर के कि हम सब सनातनियों की जो सबसे बड़ी कमी है वह कमी है कि हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोगों पर जो चोला बदल करके, गिरगिट की तरह रंग बदल करके हमारे सामने आते हैं, थोड़ा सा गिघियाते हैं, हम उन पर सहसा विश्वास कर लेते हैं। हमें कसौटी पर खरा उतरने वाले उन लोगों को मजबूती के साथ देखना होगा जिन लोगों के कारण आज ये सुखद अनुभूति हुई है। आज अयोध्या वासी हो या फिर उत्तर प्रदेश वासी, अगर वह अयोध्या का वासी अब अयोध्या के बाहर कहीं जाता है सम्मान पाता है। उत्तर प्रदेश का वासी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर देश के अंदर कहीं जाता है तो सम्मान पाता है। अगर भारत का वासी है और भारत के बाहर कहीं जाता है दुनिया के अंदर तो सम्मान पाता है। इस सम्मान कांग्रेस के समय क्यों नहीं था? यूपीए सरकार के समय क्यों नहीं था? तब सनातन धर्म की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब भारत की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब यूपी की चर्चा क्यों नहीं होती थी? तब अयोध्या के अंदर इस प्रकार का वैभव देखने को क्यों नहीं मिल पा रहा था? तब काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं बन पाया था? मथुरा वृंदावन इस रूप में सस्ती भी तब क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? मुझे याद है 2017 में जब हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे थे तब मैंने कहा था कि मथुरा वृंदावन के लिए भी हम कुछ करेंगे अभी, और वहां पर भी कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, ब्रज क्षेत्र के बारे में भी। तो मुझे याद है समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था कि सपा की सरकार आएगी तो सपा कंस की मूर्ति लगाएगी। तो हमने कहा भाई कंस की सोची उनकी है तो उनसे इससे ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। श्री वृंदावन बिहारी की कृपा कि उसके बाद उन्होंने उनको हमेशा के लिए ही विदा कर दिया। और बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे ही कहने के लिए आया हूं, आज जिस महापुरुष की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सब यहां एकत्र हुए हैं, एक सामान्य संत नहीं थे, असामान्य थे, एक ही ध्येय था। आप सोचो 1949 से लेकर के उस समय वहां अयोध्या में रामघाट पर रहते थे अपने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, और तब से गोरक्षपीठ से जुड़े थे। 1949 से पहले से गोरक्षपीठ के साथ तब से उनका संबंध। जब मैं कभी
लखनऊ की ओर जाता था सड़क मार्ग से, तो मेरे पूज्य गुरुदेव मुझे कहते थे, भाई मैं जब उनसे अनुमति लेने के लिए जाता था कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। अच्छा, लखनऊ जा रहे हो, अयोध्या होते हुए जाओगे, काम करना वहां पे परमहंस जी महाराज से मिलते हुए जाना है, उनका आशीर्वाद लेते हुए जाना है। यानी एक आदेश उनका क्या होता था, या मैं कभी दिल्ली से आया और दिल्ली से लखनऊ होते हुए बाई रोड आ रहा हूं, लखनऊ में उतरा, वहां से सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहा हूं, मैं फोन करके बताता था, अच्छा अयोध्या होते आओगे, ठीक है, वहां पे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस जी से मिलते हुए आना। कोई संदेश नहीं, ऐसे आशीर्वाद लेके आओ। यानी एक ही आदेश होता था, कोई संदेश नहीं, कोई बातचीत का नहीं, केवल हालचाल लेकर के आओ। और परमहंस जी महाराज की स्थिति क्या थी, गोरखपुर जाते थे या उधर कहीं गए, महाराज जी हैं या नहीं हैं, उनके कमरे को खोल करके उनके कमरे में बैठे रहते थे। हम लोग भौचक रहते थे कि महाराज जी नहीं है, लेकिन परमहंस जी के लिए दरवाजा खुलता था और वहां बैठे हुए हैं। वहां बैठ करके कुछ और नहीं तो वहां के कर्मचारियों से कहते थे, भाई चलो जब तक महंत जी आएंगे तब तक रामायण सीरियल में देखूंगा, और रामायण सीरियल फिर देखने लगते थे। वहां कभी कोई चीज की आवश्यकता पड़ती थी तो बोलते नहीं थे, वो महाराज जी का सूटकेस ही उठा करके लेके चले आते थे। अब आए महाराज जी, कहां गए, भाई मेरा सूटकेस कहां चला गया, अच्छा वो परमहंस आया होगा, परमहंस जी आए होंगे, अच्छा बोल दो भाई सूटकेस मेरा वापस कर दें, जो चाहिए हम अपने आप व्यवस्था करवा देते हैं। यानी यह जैसे दो भाइयों का आपसी संपर्क और संवाद हो। और इतनी आत्मीयता, हम लोग जब आते थे क्या फक्कड़पन था। अभी यहां पे आदरणीय साध्वी रितंबरा जी जो बात कह रही थी, क्या फक्कड़पन था। आते थे वही काली अल्फी पहन करके दिगंबर अखाड़ा के गेट पर धुनी रमा करके बैठे रहते थे। सर्दियों के दिन में आते थे, वहीं बैठे हुए थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इतना बड़ा संत इतनी सादगी के साथ इतना निश्चिंत होकर के बैठा हुआ हो। अंतिम दिनों में मुझे लखनऊ में और कई बार दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। जब भी मैं जाता था आंखें खुलती थे, बेटा राम मंदिर का निर्माण होगा ना, हां होगा, जरूर होगा। अंतिम समय में व्यक्ति अपने शरीर के बारे में बात करता है, अपनी बीमारी के बारे में बात करता नहीं। एक ही ध्येय, एक ही लक्ष्य को लेकर के, एक ही जीवन का उद्देश्य लेकर के अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। आप लोग हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेने की आवश्यकता है। और गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में आते थे, वो कहते थे कि जब भी जिस दिन इस मंच पर मैं नहीं आऊंगा, मानना कि अब परमहंस भौतिक रूप से इस दुनिया में नहीं है। और मैंने देखा कि अंतिम समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति बनी रही। यानी अपने जो उन्होंने वचन दिया, उस वचन को उन्होंने अंतिम समय तक निभाया। उस वचन के अनुरूप उनका आचरण भी हमें देखने को प्राप्त हुआ। सरकारें आई गई, कोई सरकार उनको डिगा नहीं सकती थी, कोई उन्हें खरीद नहीं सकता था, कोई उन्हें धमका नहीं सकता था। आप सोचो ना, 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ, परमहंस महाराज और बाबा अभिराम दास जी
प्रदेश और केंद्र दोनों में कांग्रेस। लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। 1990 में राम भक्तों पर जब गोलियां चलाई गई, उन्होंने कहा राम भक्तों का स्मारक कहीं बनेगा, दिगंबर अखाड़ा के बाहर बनेगा। डंके की चोट पर उन्होंने स्मारक बनवाने का काम किया था। सरकार रोक नहीं पाई थी। राम भक्ति का यह उद्भट स्वरूप देखने को बहुत कम मिलता है, और इसीलिए इन संतों की प्रेरणा हम सबको बार बार इस बात के लिए प्रेरित करती है कि जो ये वर्तमान की चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां केवल चुनौती नहीं है, ये हमें चेतावनी दी जा रही है, चेतावनी। और हमें भी इसके प्रति उतनी सतर्कता के भाव के साथ खड़ा होना होगा, उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। ये जो प्रहार आज हो रहे हैं अयोध्या में, जो कुछ भी नया करने का प्रयास यहां होता है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बना तो लोगों को यह बुरा लग गया। जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने फिर एयरपोर्ट का विरोध करना शुरू कर दिया। यहां पे राम जी की पेड़ी बन रही थी, तब भी विरोध का स्वर फूटता हुआ दिखाई दे रहा था। यहां के संत विरोध में नहीं, आम राम भक्त विरोध में नहीं, लेकिन जो श्री राम लला के भव्य मंदिर के विरोधी थे, वे वहां भी विरोध करते हैं। यहां पे अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी सड़कें बने, रेलवे की अच्छी व्यवस्था हो, वायु सेवा से अयोध्या धाम जुड़े, यहां के घाटों का नवनिर्माण हो सके, श्री राम जन्मभूमि पे उन पूज्य संतों का, उन पूज्य परंपरा का, जिस परंपरा ने वैष्णव परंपरा के साथ साथ संतों की परंपरा को दिग्दिगंग तक गुंजायमान किया था, उन सब का सम्मान हो। जब इसका एक अभिनव प्रयास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा प्रारंभ होता है, तो ये प्रहार होने स्वाभाविक थे। सनातन द्रोही और हिंदू द्रोही मौन कहां रहने वाले हैं, उनके स्वर फूटेंगे ही फूटेंगे, वे बोलेंगे ही बोलेंगे। हम लोगों को भी कष्ट हुआ था घटना, जब चोरी की घटना सामने आई थी, लेकिन कार्रवाई के बाद इस पे विराम लगना चाहिए था। राम भक्तों ने मौन साधा, लेकिन रामद्रोही अयोध्या धाम को, श्री राम जन्मभूमि को और सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए न केवल देश के अंदर वातावरण खराब कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वातावरण खराब करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबको इसके प्रति सतर्क होना होगा, इसके प्रति सजग होना होगा, अन्यथा आजादी की जो अधूरी ख्वाहिशें हैं, इसको लोग और कुंठित करने का कुत्सित प्रयास करेंगे। ये लड़ाई एक लंबी चलने वाली लड़ाई है, यहीं पे विराम लेने वाली नहीं है, और हम भी ठहरने वाले नहीं हैं। हम लोग भी ऐसा नहीं कि सत्ता के मद में हम लोग मौन हो जाएंगे। जो रामद्रोही होगा उससे अंतिम दम तक निपटेंगे और पूरी ताकत से उसका मुकाबला भी करेंगे। जो भी अयोध्या धाम और हमारे तीर्थों को अपमानित करेगा और सनातन द्रोही होगा, उससे हर प्रकार से निपटने की पूरी तैयारी होगी, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। और मुझे लगता है
इन पूज्य संतों के प्रति, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के प्रति, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करना हमारा तभी सार्थक होगा, तभी उस पुण्य आत्मा को हम अपनी श्रद्धांजलि दे पाने के हकदार होंगे। अगर हमने पलायन का रास्ता अपनाया तो पलायन हमारी कायरता होगी, और कायरता नहीं बल्कि चुनौती का मुकाबला करने के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। एकजुट होकर के इस लड़ाई को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री महंत रामलखन दास जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज मुलुक पीठाधीश्वर पूज्य संत राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की इस पावन कथा का आयोजन भी किया है। मुझे पिछले दिनों मुलक पीठ पर जाने का पूरा अवसर प्राप्त हुआ था और उस पीठ को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। कितनी पूज्य आध्यात्मिक परंपरा है, सैकड़ों वर्षों की विरासत को हमारे पूज्य संतों ने, गुरु शिष्य की परंपरा ने कैसे अक्षुण्ण बनाए रखा हुआ है, मुझे देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा उत्तराखंड, जहां सैकड़ों युवा उद्यमिता और नवाचार से आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व ने युवाओं के सपनों को पंख लगाए हैं। राज्य में स्टार्टअप नीति लागू होने के बाद से उत्तराखंड छोटे उद्यमों का हब बनता जा रहा है। स्पंदन नाम की बेहद छोटे आकार की ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस हेल्थ सेक्टर में एक क्रांतिकारी इनोवेशन है। इसे देहरादून के स्टार्टअप सनफॉक्स टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्तराखंड के इस स्टार्टअप ने अपनी छाप छोड़ी है। उत्तराखंड सरकार जो स्टार्टअप पॉलिसी लाई है उससे हम लोग बहुत ही खुश हैं। हम एज अ सनफॉक्स रोजगार दे पा रहे हैं। ऐसे कई सारे जितने भी उत्तराखंड के स्टार्टअप हैं, काफी लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गो कार्ट्स के निर्माण में उत्तराखंड के स्टार्टअप फ्लक्स मोटर्स ने देश भर में पहचान बनाई है। ये स्टार्टअप 2021 में शुरू हुआ था। उत्तराखंड में शुरू करने का मेजर एक रीजन ये था कि यहाँ की पॉलिसी जिस तरीके से सपोर्ट करती है हम स्टार्टअप्स को, और जिस तरह का इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है हमें यहाँ पे स्टार्टअप को ग्रो करने में। IT, हेल्थ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों स्टार्टअप नवाचार, हुनर और उद्यमिता में उत्तराखंड की बढ़ती साख के प्रतीक बन रहे हैं। स्टार्टअप नीति के तहत स्टार्टअप को वित्तीय मदद देने के लिए राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया है, जिससे स्टार्टअप्स अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विस्तारित कर सकेंगे। स्टार्टअप के लगातार विस्तार से न सिर्फ युवाओं की नवाचारी सोच को नया आयाम मिल रहा है, बल्कि हजारों युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। स्टार्टअप का हब बन रहा उत्तराखंड, उद्यमिता में आगे बढ़ रहा उत्तराखंड।